औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक सायरा हूँ से। आज बात हम करेंगे लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया औरतों की शर्मगाह से खारिज होने वाला एक अबनॉर्मल रतूबत है। अब बात करते हैं इसकी वजूहात के बारे में। सबसे पहले आती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल, पैरासाइटिक या फंगस हो सकती है। अब बात करते हैं कॉमन पैथोजेंस के बारे में, जिसमें कैंडेरिया, ट्राइकोमोनास और वेजिनोसिस शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की। बाज औकात हार्मोनल डिस्टर्बेंस या उनका उतार चढ़ाव बी लिकोरिया का बायस बन सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन, जो कि इंदामे नहानी से, शर्मगाह से खारिज होने वाली रतूबत का बायस बन सकता है, खासकर मेंस्ट्रुअल सर्कल, मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं इरिटेंट सब्सटेंसेस, चिड़चिड़ापन पैदा करने वाले मवाद के बारे में या अशिया के बारे में। उसमें स्ट्रॉन्ग सोप, डिटर्जेंट और अंडरवेयर शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं एसटीआई की। एसटीआई मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, जो कि क्लैमिडिया और गोनोरिया जो होता है वो इसका बायस बन सकता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अंधामे नहानी से रतूबत जो खारिज होती है लिकोरिया की, वो बदबूदार, खराशदार, जलनदार, और कलर की बात करें तो वो सफ़ेद या अंडे की जर्दी के माइल हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो मरीज़ा का मजाज जो होता है वो चिड़चिड़ा होता है, कमर में दर्द की शिकायत भी होती है, और बाज़ फीमेल्स में ये भी देखने में आया है कि लिकोरिया वाली जगह पे खारिश भी हो रही होती है। जलन और दर्द का एहसास भी ज्यादा जाता है। पेशाब करती है। बाज़ पेशेंट्स में पेशाब की अलामात भी आई हैं कि पेशाब करते हुए जलन महसूस करती है मरीज़ा, और बाज़ पेशेंट्स में ये भी महसूस हुआ है कि इंटरकोर्स के दौरान उनको दर्द और जलन का एहसास भी होता है। अब बात करते हैं इसके लैब टेस्टिस के बारे में। आप इसकी जो लैब टेस्ट है वो रतूबत को लेके इसका पीएच लेवल भी टेस्ट करवा सकते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं, और सर्वाइकल एरिजोन भी इसका बैंस बनता है। वो आप जब टेस्ट करवाते हैं या कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट आता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इसका कायज जो बनने वाले है वो आया कि बैक्टीरिया है, फंगस है, या एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में से कोई एक है। तो अब बात करते हैं इसकी एहतियात के बारे में। एहतियात के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये है कि इस जगह की, मुतासरा जगह की सफाई और सुथराई रखनी चाहिए। हमारे पास जो अक्सर पेशेंट आते हैं उनके बारे में जब पूछा जाता है उनको इसकी मर्ज के बारे में, तो सबसे जो ज़्यादा वजह सामने आ रही होती है वो लीबिया मेनोरा की जो है वो जगह, उनकी वहाँ पे पसीना आने की वजह से या पानी का ज़्यादा आने की वजह से, खुश्की को बरकरार ना रखने की वजह से ये जो मामला है वो फीमेल्स में ज़्यादा आ रहा होता है। तो इसके लिए आप अगर इंटरवेयर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें से हवा जो है वो क्रॉस होती रहे। दूसरी बात ये है कि इस जगह को जो है वो खुश्क रखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा टाइट्स पहनने से भी बाज़ औरतों में ये इन्फेक्शन देखने में आया है। अब बात करते हैं एहतियात की। एहतियात में कपड़े जो ढीले ढाले पहनने चाहिए, अच्छी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, और दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, और वजाइनल जो ऑरिफिस है उसके हम जो है वो अगर ये जो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो इसके बैक्टीरिया की ग्रोथ का बायस बनते हैं, जो कि इस इन्फेक्शन से मददगार होते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं
इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो कॉमन काज है उसे हम ट्रीट करते हैं। मसलन अगर एसटीआई है, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बायस है तो सबसे पहले हम इसे ट्रीट करेंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की काज को हम ट्रीट करते हैं। अगर फंगल है तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। अब मैं बयान करता हूं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। बिलफर्ज इसे फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन है तो हम सबसे पहले कार्सी 1 mg की एक डोज, बेसिलिनियम 1 mg की एक डोज, और फंगल में अगर कैंडिडिया है तो कैंडिडिया हमारे पास मौजूद है 1 mg की एक डोज उसकी लगा देते हैं। अगर ईस्ट इसका बायस है या कैंडिडिया या ईस्ट इसका बायस है, कैंडिडिया भी हमारे पास मौजूद है और ईस्ट भी हमारे पास मौजूद है तो ईस्ट की 1 mg की एक डोज लगा देते हैं। उसके बाद ऑरोमेट 1 mg की 3 खुराकें, इसके बाद सीपी कैलकेरिया फास 1 mg की 3 खुराकें, इसके बाद ओवोटोस्टा 200 रोजाना रात को देते हैं। अगर बात करें वजाइनल ईचिंग की, अगर ईचिंग है तो क्रियाजोर जो है वो सुबह को 200 की खुराक लगा देते हैं और साथ में कैलकेरिया फास 200 टीडीएस लगाते हैं। अब बात करते हैं अगर एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हम ये करते हैं कार्सी 1 mg की एक डोज, बेसिलिनियम 1 mg की एक डोज, और इसके अलावा मेडोरिनम जो है आप उसे लगाते हैं। मेडोरिनम के साथ अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो थूजा भी साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद ऑरोमेट 1 mg की 3 खुराकें, सीपी कैलकेरिया फास 1 mg की 3 खुराकें, और इसके साथ कैलकेरिया फास जो होती है वो 200 टीडीएस लगाते हैं। फिर ओवाटोस्टा रात को 200, और अगर ईचिंग है इसके साथ तो क्रियाजोट 200 की एक खुराक रोजाना की बुनियाद पर सुबह को इस्तेमाल करवाते हैं। इसी तरह से बिलतरतीब अगर क्लैमीडिया की इन्फेक्शन है तो फिर बेसिलिनियम 1 mg एक डोज, क्लैमीडिया 1 mg एक डोज, मेडोरिनम 1 mg की एक डोज, ऑरोमेट 1 mg की 3 खुराकें, सीपी कैलकेरिया फास 1 mg की 3 खुराकें प्लस 200 टीडीएस, ओवोटोस्टो रात को, और अगर ईचिंग है तो क्रियाजोर, वरना ठीक। अगर आप बात करते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की, हार्मोनल डिस्टर्बेंस में जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो बेसिलिनियम 1 mg, बेसिलिनियम के बाद अगर कैंडिडिया या ईस्ट साथ में इन्फेक्शन है तो कैंडिडिया या ईस्ट की एक खुराक लगा देते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन 1 mg की एक खुराक, उसके बाद ओरोमेट 1 mg की 3 खुराकें, कैलकेरिया फास 1 mg की 3 खुराकें प्लस 200 टीडीएस, ओवोटोस्टोर रात को, और क्रियाजोर अगर ईचिंग है तो सुबह को, और नहीं है तो फिर एस्ट्रोजन 200 रोजाना सुबह को इस्तेमाल करवाई जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंतहाई आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से, और आपको अच्छी मालूमात फराहम की गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।